वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल SNY क्लासेस। तो आज हम आप सभी को बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से 2023-24 में जो एग्ज़ाम हुआ था केमिस्ट्री का, उस पर किस बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो आपसे एक ही निवेदन करता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियो आती है उसे लास्ट तक देखें, क्योंकि ऐसा होता है वाजी जो आप वीडियो स्किप कर देते हैं, हो सकता है वही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, वही क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को बिना स्किप करके देखें। चलते हैं हम डायरेक्ट नंबर चलते हैं अपने इस पॉइंट की तरफ। हमारा पॉइंट आज का है भाई बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर। हमें ये दिखाना है कि कौन कौन से क्वेश्चन इस पेपर में आए थे 2023 में। फिर इसका हम 25 वाला क्वेश्चन पेपर लाएँ। ठीक है, तो हम ऐसे ही आपको एक से क्वेश्चन हम डिस्कस कर देंगे। तो पहला हमारा क्या है, पेपर कोड हमारा 40-20-6। जो भी हमारा मतलब MGPR यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी हो उनका एक पेपर कोड होता है अपने अपने सब्जेक्ट का अलग अलग। हमारी MGPR यूनिवर्सिटी में तो यही लगता है 40-20-6। ठीक है, 40-20-6 हमारा ये। इसके बाद BSc सेमेस्टर फिफ्थ एग्ज़ामिनेशन 2023 का पेपर है और इसका जो वो है सब्जेक्ट वो केमिस्ट्री है। ठीक है, अब केमिस्ट्री के अंदर भी हमारी केमिस्ट्री आती है और इसके लिए हमारा जो क्या होता है 2 घंटे मिलते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। 75 मार्क्स का होता है। केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और नोट हमें इसमें दे रखे होते हैं क्या, अटेम्प्ट एनी ऑल सेक्शन, अटेम्प्ट द ऑल सेक्शन और एज पर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, समस्त खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए। जिस प्रकार से निर्देश रखें उसी प्रकार हमें हल करना है। बहुत ही बारीकी समझना है कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप के दे रखा होगा। रीअरेंजमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री के अंदर। अब पहला सेक्शन हमारा आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, अति लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, अब हम इसे बढ़ते हैं थोड़ा आगे। इस अति लघु क्या क्या दिशांक उन्हें समझ लेते हैं। अति लघु उत्तरी प्रश्न है हमारा ये। ऑल द अटेम्प्ट द 10 क्वेश्चन, हमें 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और जो वेरी शॉर्ट आंसर है वो 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, बस यही हम पढ़ना है। जो 10 क्वेश्चन कितने 2 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं और कितने 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमारा पहला ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए क्या है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, क्या है अपना कैटलिस्ट। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरकों का समान सिद्धांत तथा गुण उत्प्रेरकों का समान सिद्धांत तथा गुण पूछ रहा है हमसे। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लेंथेनाइड्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लेंथेनाइड्स। सेकंड क्वेश्चन हमारा था लेंथेनाइड्स की ऑक्सीकरण अवस्था हमें लिखनी थी। बहुत सरल क्वेश्चन थे दोनों। बी क्वेश्चन था हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और उनकी जो लेंथेनाइड्स है उनका हमें मतलब लेंथेनाइड्स की ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी थी हमें। स्टेट माना अवस्था और ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीजन की हमें अवस्था लिखनी थी। लेंथेनाइड्स की ऑक्सीकरण अवस्था ये पूछ रहा है हमसे। इसका क्वेश्चन नंबर हमारा था ABC आएगा। सी क्या है हमारा, सी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनिडेस का चुंबकीय गुण हमें बताना था। व्हाट आर ट्रांजिशंस एलिमेंट्स, संक्रमण तत्व क्या है बताना था हमें। कितने भेद बहुत बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद हमसे पूछा है ई नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन फ्रैक्शन क्या है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या है हमसे पूछा गया था।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, बहुत ही बड़ा, मतलब जो क्वेश्चन थे सरल सरल से, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं थे। एफ क्वेश्चन है हमारा, एफ नंबर क्वेश्चन, राइट नेम एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मेटल कार्बोनी। एक अनुचुंबकीय धातु कार्बोनल का नाम तथा संरचना लिखिए। मतलब एक हमें अचुंबकीय धातु लेनी है कार्बोनल, उसका नाम लिखना है और उसकी हमें क्या संरचना बनानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही बारीक, बहुत बड़े क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार 2023 में। इसका जेड जी क्वेश्चन आता हमारा, जेड आर तथा एच एफ हैव नियरली सेम आयोनिक रेडी, मतलब रेडियस होगा लिखा हुआ त्रिज्या। जेड आर तथा जेड एफ लगभग समान आयनिक त्रिज्या, जेड आर तथा जेड एफ की लगभग समान आयनिक त्रिज्या होती है, ये बताना था। ठीक है, इसका हमारा क्वेश्चन आता है एच नंबर, वाई एल्कानी मेटल्स आर मोस्ट रिएक्टिव, मतलब वाई क्यों एल्कानी मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं ना, होते हैं मतलब क्षारीय तत्व सबसे अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं, ये हमें बताना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन थे इस बार। क्वेश्चन नंबर आई, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस व्हील सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज सॉलिड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जबकि सिलिकॉन ठोस है, क्यों हमें समझाना होता है, ये ठोस है ये समझाना होता है। ठीक है, ये समझा देते हैं, बहुत बड़े। क्वेश्चन नंबर जेड आता है इसके बाद, जेड, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड EN ऑफ द मेटल आयन इन। धातु के आयन समानता हमें निकालनी थी इनकी, मतलब K3Fe और साइनाइड की, हमें क्या लिखानी थी, समन्वय संख्या निकालनी थी, कोऑर्डिनेशंस नंबर। ठीक है, इंग्लिश में क्या हो, कोऑर्डिनेशंस नंबर हमें निकालने थे इस मेटल के। ये तो हमारा हो गया समाप्त। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, सेक्शन बी स्टार्ट होता है। सेक्शन बी के क्या देते हैं वो देख लेते हैं भाई स्टूडेंट। सेक्शन बी हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसके अंदर कह रहा है अटैम्प्ट इन 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन दे रखे होंगे, 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 15 मार्क्स के हैं। ठीक है, और मिनिमम 200 वर्ड हमें लिखनी है। किन्हीं दो प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न 15 अंक का है, अधिकतम कितना 2 शब्दों में लिखना है। ठीक है, चलते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट द एप्लीकेशंस ऑफ जोलिटिस एट कैटलिस्ट, मतलब उत्प्रेरक। जियोलाइट राइट द एप्लीकेशन ऑफ जियोलाइट एज कैटलिस्ट। तो जियोलाइट के उपयोगों की उपयोगिता के लिए व्याख्या करनी है, ऐसे भी लिखा होगा व्याख्या। हाँ, जियोलाइट के उपयोगों की उत्प्रेरक के रूप में व्याख्या कीजिए। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको 15 मार्क्स बिल्कुल आसानी से मिल जाते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर आता है हमारा थर्ड। 4 क्वेश्चन दे देते हैं, 4 में 2 करने होते हैं। ठीक है, राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नोबल गैस में आखिरी, नोबल मतलब आखिरी गैस के रासायनिक गुणों को लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन ही आपको 12th की केमिस्ट्री पढ़ी होगी उसमें ही मिल जाएंगे। तो आखिरी गैस वाला ये P ब्लॉक से, ये उत्प्रेरक वाले चैप्टर से, मतलब इसमें। ठीक है, दोनों क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमें, इसमें शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। इसमें क्या है, टिप्पणी लिखनी, डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषता बतानी थी हमें, और मेटेलो पोरफिरिन और अरे यार सॉरी हीमोग्लोबिन की विशेषता बतानी थी, विशेषता को उदाहरण देकर समझाना था, मतलब हीमोग्लोबिन के विशेष उदाहरण के रूप लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा 4। इसके बाद 5वां क्वेश्चन आता है इसी का, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन छोड़ना होता है ना इसमें, मतलब 2 क्वेश्चन छोड़ना है, 2 करने होते हैं। ठीक, 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 2 छोड़ने होते हैं। ठीक है,
तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ द कैटेलिस्ट क्या है? तो उत्प्रेरकों के औद्योगिक अनुप्रयोग। हमें लिखना था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ज़्यादातर इस क्वेश्चन पे जो आए कैटेलिस्ट क्वेश्चन ज़्यादा थे, ठीक है। कैटेलिस्ट उसका हमारा क्वेश्चन सेक्शन चलता है हमारा कौन सा? सी सेक्शन सी आता है हमारा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है इसमें। अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन करना होगा हमें 25 मार्क्स का। कितना? 1 क्वेश्चन 25 मार्क्स। चलते हैं पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक्सप्लेन डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक तत्वों की विकर्णीय संबंधों की व्याख्या करनी थी हमें। एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनकी, ठीक है, उन तत्वों की हमें पूरी एक एक्सप्लेन करना था, व्याख्या करनी थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा ये। इसका हमारा था क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्लेन प्रिपरेशंस एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियर कार्बोनिल्स। ये भाई समझ नहीं आता क्या लिखा, कार्बोनिल्स लिखा, ठीक है। कार्बोनिल्स एक नाभिकीय कार्बोनिल्स की बनाने की विधि तथा आकार की व्याख्या करनी थी हमें। ये क्वेश्चन ये था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आया हमारा। एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटेलिस्ट। ज़्यादा क्वेश्चन थे भाई। समांगी उत्प्रेरक एवं विसमांगी उत्प्रेरक की औद्योगिक उपयोग की व्याख्या करनी थी। ये तो मतलब कैटेलिस्ट ज़्यादा क्वेश्चन बने थे इस बार 2023 में। 25 के एग्जाम पेपर में देखेंगे क्या होता है। तब तक धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं ऐसे ही रोज़ नई से नई वीडियो, पेपर वीडियो लाता रहूँगा। तो बस आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।